हाय, वेलकम। तो कल थे बहुत ही तगड़े तगड़े मैचेस। कल था सिटी का मैच, कल था सनदरलैंड वर्सेस न्यूकासल जो कि उनकी लोकल डर्बी है, जो कि मेरे हिसाब से 10 साल बाद हुई है। तो कल बहुत तगड़े तगड़े मैचेस हुए हैं, लेकिन पर्टिकुलरली जिस मैच की मैं बात करना चाहूँगा वो है सिटी वर्सेस क्रिस्टल पैलेस। क्रिस्टल पैलेस जिनका होम था इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस इन द लीग। आर्सेनल के बाद, जो कि यूरोप की भी बेस्ट डिफेंस है, उसके बाद क्रिस्टल पैलेस ही है प्रीमियर लीग में जिनका बेस्ट डिफेंस है। और सिटी का हमें पता है, सिटी आर गेटिंग इनटू द ग्रूव। सिटी का अटैक बहुत अच्छा है एंड सिटी मेनली अगर अपने ओपोनेंट्स को हराती है, जहाँ तक मैं प्रीमियर लीग की अगर बात करूँ तो ऐसे ही हराती है। बेसिकली वो उनको आउटस्कोर करती है, क्योंकि सिटी डिफेंसिवली बहुत खुलती है। उन आजकल क्योंकि पेप गार्डियोला जो टैक्टिक्स यूज़ भी कर रहा है, तो सिटी बहुत ही ज़्यादा हाई लाइन खेलती है। उनकी डिफेंस की जो बैक लाइन होती है बिल्कुल सेकेंड हाफ में आके खेलती है। लेकिन इस मैच में भाई अगर तुम स्कोर लाइन की बात करो, 3-0 सिटी ने क्रिस्टल पैलेस को 3-0 हराया उनके होम में। और अगर तुम ये स्कोर लाइन देख रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि वन साइड मैच हुआ है, तुम बहुत गलत हो। वन साइड मैच बिल्कुल नहीं हुआ है, स्पेशली फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ में पोजीशन रखी सिटी ने बिल्कुल, मोस्ट ऑफ द वही 80% सिटी पे पोजीशन, 20% क्रिस्टल पैलेस पे। लेकिन अगर तुम स्टैट्स की तुम बात कर लो ना, स्टैट्स की अगर तुम बात कर लो, सिटी का मेरे हिसाब से एक भी शॉट ऑन टारगेट नहीं था। और क्रिस्टल पैलेस ने इतने चांसेस बनाए, इतने चांसेस बनाए। तुम एक्सजी की बात कर लो तो क्रिस्टल पैलेस का एक्सजी सिटी से ज़्यादा है और सिटी ने 3 गोल मारे हैं। बहुत सारे चांसेस मिले, एक सार को 2-3 चांसेस मिले, मटेटा को चांसेस मिले बहुत सारे जो उसने मिसप्लेस कर दी थी किक्स अपनी। बाकी एक पोस्ट में लगा तो बहुत ही एक क्लियर कट चांस मिला था, डोनारुमा बस पहले ही गिर गया था और ही कुड हैव स्कोर, लेकिन पोस्ट में मारा। बहुत सारे चांस बने और अगर स्टार्टिंग में क्रिस्टल पैलेस एक गोल मार देती, 2 गोल मार देती, जो कि ईजिली हो सकता था, द स्टोरी कुड हैव बीन कम्प्लीटली डिफरेंट। जो ये स्कोर लाइन दिखे ना 3-0, ये आराम से 2-3, 3-2 बहुत ही बढ़िया गेम जाता। ये वही गलती की इंडिविजुअल टैक्टिकली मैं बात करूँ तो भाई बहुत ही अच्छा गेम प्लान लगा मुझे ओलिवर ग्लासनर का। बहुत ही एक टैक्टिकली उन्होंने बहुत ही एक उनके क्लियर था कि उनको क्या करना है, उनको सिट डाउन करना है, वेट करना है सिटी की गलती करने का, और जैसे ही बॉल मिले 1-2 टचेस पासेस के थ्रू उनका सिट लाइन ब्रेक करना है, ऊपर थ्रू बॉल्स बहुत बढ़िया बढ़िया। तुम उसकी बात कर लो भाई, एडम वॉटन की, भाई व्हाट अ प्लेयर। फर्स्ट हाफ में बंदे ने जो चलाया है ना, इतने तगड़े तगड़े पासेस रिलीज किए हैं, फिनोमिनल भाई। एंड पैलेस के अटैकर्स को बहुत ही बेटर करना चाहिए था। तो वही हुआ, पूरे स्टार्टिंग में 40-45 मिनट्स पूरा पैलेस ने चांस बना रखे थे, शॉट क्रिएशन में, शॉट्स ऑन टारगेट में, हर एक चीज़ में पैलेस सिवाय पोजीशन के और पासेस के पैलेस वॉज कंप्लीट इन डोमिनेटिंग सिटी। लेकिन सिटी को एक चांस मिलता है सिर्फ, नूनियस का बहुत ही अच्छा क्रॉस और हालैंड की तगड़ी फिनिश। हालैंड स्कोर्स ऑब्वियसली, और हालैंड लीड कर रहा है अब गोल्डन बूट की रेस में। यही गलती होती है ना, इंडिविजुअल गलती है। टैक्टिकली मैंने बताया पैलेस बहुत अच्छा खेल रही थी, बिल्कुल परफेक्टली टैक्टिकली वो फिट हो रहे थे, लेकिन भाई वही बात आ जाती है कि तुम्हारे इंडिविजुअल्स क्या करते हैं फाइनली, जो एंड प्रोडक्ट होता है क्या वो स्कोर कर पाते हैं, क्योंकि मैनेजर का जो काम है वो तो उसने कर दिया, तुम्हें फाइनल थर्ड तक पहुंचाने का, तुम्हें गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी दिलाने का वो मैनेजर ने कर दिया। लेकिन लास्ट में पैलेस के प्लेयर्स नहीं कर पाए कन्वर्ट। 1-0 पड़ता है, सेकेंड हाफ में जाती है और पेप गार्डियोला जैसे भी इंस्ट्रक्ट करता है तो सिटी बहुत ही ज़्यादा बेटर लगी। और पैलेस एक्चुअली में अपना वर्स कर गई, उनका मोमेंटम चले गया, क्योंकि तुम इतने सारे क्लियर चांस मिस करते हो तो भाई एक वो डीमोटिवेशन सा भी हो जाता है प्लेयर्स के, हम कितने चांस बनाए कितने मिस हो रहे हैं। और एडम वॉटन का बहुत ही हॉरिबल गेम गया, जितना अच्छा उसने फर्स्ट हाफ में खेला था उतना ही गंदा उसने सेकंड हाफ में खेला था। कमाडा की मैं बात करना चाहूँगा, कमाडा भाई, भाई क्या प्लेयर, व्हाट अ प्लेयर, बहुत ही बढ़िया गेम जा रहा था लौंडे का कल। लेकिन कल उसको इंजरी होती है और उसको बाहर आना पड़ता है। अगर वो पिच में रहता तो मुझे लगता है कि ईजिली एक गोल तो मारती क्रिस्टल पैलेस। पैलेस के प्लेयर की मैं बात करूँ तो भाई चर्की, भाई व्हाट अ फिनोमिनल प्लेयर। अगर तुम उसकी स्टैट बात करो, स्टैट की बात करो तुम करो, एक अनबिलीवेबल स्टैट है। चर्की हर 70 या 80 मिनट में एक गोल या असिस्ट प्रोड्यूस करता है एंड ही हैज़ ओनली स्टार्टेड 6 गेम्स। दैट शोज हिज पोटेंशियल। केविन डी ब्रुयने के जाने के बाद सिटी, द बेस्ट पॉसिबल रिप्लेसमेंट सिटी कुड हैव गॉट इज चर्की, वो भी उस प्राइस में। मुझे जहाँ तक याद है 35 मिलियन था, तो बहुत ही एक बारगेन रहा है चर्की। और अब फोर्डन, फोर्डन भी फॉर्म पकड़ रहा है, पिछले 4 के 4 मैचेस में फोर्डन ने स्कोर किया है, तो फॉर्म में फोर्डन आ चुका है। वो फोर्डन और चर्की की पार्टनरशिप दिखती है, वो कोऑर्डिनेशन दोनों के बीच में बैठ रहा है, जो कि एक बहुत ही एक डेंजरस, बहुत ही स्केरी चीज़ होने वाली है। हालैंड तो भाई अपनी वन ऑफ द बेस्ट प्राइम जा रहा है उसका, वन ऑफ द बेस्ट ईयर जा रहा है उसके लिए।
टिजानी राइंडर्स भाई कुत्तों की तरह पूरा फील्ड कवर करता है, बॉक्स टू बॉक्स पूरा भागता रहता है भाई, 3 लंग्स वाला बंदा बिल्कुल ही। और बर्नार्डो सिल्वा भाई प्ले मेकर पूरा, मतलब सिटी की टीम इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड दिखती है। जैसा पिछले साल उन्होंने किया था स्टार्टिंग में, इस सीज़न के स्टार्टिंग में वो मतलब बीच में थोड़ा 3 मैच जीत के 1 मैच हार जाते थे, तो अब थोड़ा बहुत ही बेटर लग रही है सिटी में। बाकी के 2 गोल भी वैसे ही आए। हालैंड को पेनल्टी मिलती है जो कि सवीनियो एक बहुत ही अच्छा रन निकालता है। क्रिस्टल पैलेस के डिफेंडर्स का एक मिसमैच कम्युनिकेशन होता है जिसकी वजह से सवीनियो निकलता है, पेनल्टी मिलती है, हालैंड स्कोर्स ऑब्वियसली। और फोर्डन का वापस से ब्रिलियंट गोल, चरके का कल बहुत तगड़ा गेम। और बाकी अगर मैं बोलूँ तो भाई पैलेस ने कल गंदा नहीं खेले, स्पेशली उनके डिफेंडर्स। जो कोई भी अगर टीम 3 गोल खा रही है तो तुम सोचोगे भाई डिफेंडर्स ने गलती की है, जो भी पैलेस के डिफेंडर्स ने आई एक्चुअली थिंक बहुत ही अच्छा काम किया। मार्क ग्यूही और लैक्रोनिक्स है शायद एक का नाम, और वो लंबे वाल घुंघराले वाल वाला, बहुत ही बढ़िया डिफेंडिंग कर रहा था। हालैंड को तो स्पेशली 2-3 मोमेंट्स पे इतना बढ़िया फिजिकली टेक किया, मतलब और मतलब बीट किया एक्चुअली में। तो वही सिटी का अटैक बहुत तगड़ा था, पैलेसेस ने अपने चांसेस बरी नहीं किए एंड द स्कोर वाज 3-0। और अब आर्सेनल और सिटी के बीच सिर्फ 2 पॉइंट का फर्क है वापस, एंड सिटी इज कैचिंग अप, सिटी इज चेजिंग आर्सेनल राइट नाउ। बाकी कुछ मैचेस की मैं बात करूं तो नॉटिंघम फॉरेस्ट वर्सेस स्पर्स हुआ, 3-0 रहा है भाई। और तुम स्टार्ट की बात करो तो एक्सजी की तुम देखो भाई, एक्सजी इतना ज़्यादा कंप्लीट डोमिनेशन। पहला गोल जो आया स्पेंस के गलती की वजह से आया, और उसके बाद तो पूरा मैच नॉटिंघम फॉरेस्ट ने अपने कब्जे में ले लिया। टॉटनम का वापस से एक हॉरेंडस गेम। बाकी कुछ गेम हुए, न्यू कासल वर्सेज सनदरलैंड, जो कि मैंने देखा नहीं, लेकिन भाई द बैंगर ऑफ अ ओन गोल वोल्टेमार्ट भयंकर ही गोल मारा भाई वोल्टेमार्ट ने। और बहुत ज़्यादा फिजिकल गेम चल रहा था, ऑब्वियसली एक डर भी अगर रहती तो फिजिकल गेम हमेशा होता है उतना, मतलब अगर तुम स्टैट्स वाइज देखोगे तो मुझे लगा कि उतना इंटरेस्टिंग गेम गया नहीं, लेकिन फिजिकली बहुत ही अच्छा गेम था, एंड टू एंड चल रहा था बिल्कुल ही। और सनदरलैंड का भाई वापस, और सनदरलैंड बहुत ही अच्छा खेल रही है इस बार भाई, लीग में बहुत तगड़ा खेल रही है सनदरलैंड। बाकी वेस्ट हैम वर्सेस एस्टन विला, और एस्टन विला वापस से पता नहीं कितने भाई कितने मैचेस, अब मुझे याद भी नहीं लगा था कितने 10 या 11 मैच जीत चुकी है एस्टन विला। बहुत ही तगड़ी फॉर्म में चल रही है भाई एस्टन विला, और 3rd में आ चुकी है, सिटी से सिर्फ 1 पॉइंट पीछे। मॉर्गन रॉजर्स का ब्रिलियंट गेम, मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस, एंड विला इज कॉटिंग अप। लेकिन वही क्वेश्चन वाक वही आता है कि लॉन्ग टर्म में वो कितना सस्टेनेबल कर पाएगी, क्योंकि बात तो वही आती है क्वालिटी ऑफ योर बेंच स्ट्रेंथ। तो यही थे कल के मैचेस, और अब मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच है जिसमें अब बाकी इस गेम वीक के बाद बहुत सारे प्लेयर्स जाने वाले हैं। काफा कप होने वाला है तो उसमें जाने वाले हैं। तो और मेनली अगर मैं सनदरलैंड की बात करूँ तो भाई सनदरलैंड के स्टार्टिंग जो स्टार्ट करते हैं ना 4-5 प्लेयर्स वो जा रहे हैं। तो सनदरलैंड का अगर ड्रॉप ऑफ होता है अगले 1-2 महीने में तो मैं उतना सरप्राइज नहीं हूँगा, क्योंकि अगर तुम स्टार्टिंग के तुम्हारे 4-5 प्लेयर्स आ रहे हैं तो एक टीम बहुत ही बिखर से जाती है। और अगर हम टेबल की बात अब करें तो सिटी 2 पॉइंट पीछे, जैसे मैंने कहा, एस्टन विला 1 पॉइंट पीछे सिटी से, और बाकी चेल्सी एट 28, पैलेस एट 26 एंड लिवरपूल एट 26। न्यू कासल 12th में चल रही है और टॉटनम 11th में चल रही है, यूनाइटेड 8th में। अगर यूनाइटेड आज जीतती है तो 28 पॉइंट्स हो जाएंगे एंड दे विल बी 5th। तो टेबल का ये हाल है। और अब अगला 1-2 महीना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब गेम्स लगातार आ रहे हैं, बहुत ही बिना रुके आएंगे, गेम्स विल कम थिक एंड फास्ट, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी प्रीमियर लीग। तो यहाँ तक वीडियो देखा है तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।